बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, व्लॉग का आगाज़ हो रहा है सुबह सुबह नाश्ते से। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं स्प्रिंग अनियन ऑमलेट, और ये मुझे बहुत पसंद आया हुआ है आजकल। मैं ऑन एंड ऑफ इसे बना ही लेती हूँ। और बस आपसे बातें करते जल्दी जल्दी इसे हमने प्रिपेयर कर लिया। और आज हमारा मूड है जनाब बर्गर खाने का। तो हम नाश्ते के बाद बाहर जाएंगे और कुछ चीज़ें लेकर आएंगे। वैसे ये क्लिप पुराना है, ये स्नोफॉल का क्लिप है। मैं बीच में ऐड करना भूल गई थी जिस दिन मैंने ये बनाई थी। तो मैंने सोचा आज दिखा दूँ मैं आप लोगों को। ये मेरी ज़िंदगी की फ़र्स्ट स्नोफॉल है जो मैंने यहाँ आकर देखी है। और आसमान से गिरती हुई ये रुई के गाले जैसी बर्फ़ बहुत प्यारी लग रही थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और नीचे तो भाई सब कुछ वाइट वाइट हो गया था। हर चीज़ ने बर्फ़ की चादर ओढ़ ली थी। लेकिन ये क्लिप पुराना है, ये उस दिन का नहीं है। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने कहा मैं ज़रूर शो करूँ इसे। और मैं भी ना आपको अपने प्लांट्स दिखाती हूँ। वो भी बेचारे बर्फ़ से ढक गए थे। तो इनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा स्नो आई हुई थी। और मेरा एक कैक्टस भी बेचारा लुढ़क गया है। और बहुत दफ़ा मुझे इसको सीधा करने के चक्कर में ना मेरे हाथ में कांटे चुभ जाते हैं। खैर, पुराने क्लिप तो हो गए। ये मैं आ गई थी टर्किश स्टोर पे, और यहाँ पे हम यहीं से हम हलाल मीट वगैरह लेते हैं जो भी हमें चाहिए होता है। और यहाँ पे ना कुछ वेजिटेबल्स भी मिल जाती हैं, बट हम यहाँ से नहीं लेते, वो हम रेवे वगैरह से लेते हैं। खैर, ये इस सेक्शन है। यहाँ पे चीज़ और घी और ये सारी चीज़ें रखी हुई थी। हाँ, हरी मिर्च और भिंडी हमें यहीं से मिलती हैं, वो हम यहीं से लिया करते हैं। तो ये जनाब हम अपनी पसंद का गोश्त इनसे बनवा रहे थे। और फिर ये लेके हम घर चलते हैं और फिर प्रिपरेशन करते हैं अपने बर्गर की। और रास्ते में हम जब इधर भानोव पे बैठे हुए थे, भानोव कहते हैं यहाँ पे ट्रेन स्टेशन को। तो मौसम बहुत प्यारा हो रहा था आज आज पार्शियली क्लाउड्स थे। तो कभी रोशनी सूरज की आ रही थी, पड़ रही थी मुंह पे, और कभी नहीं पड़ रही थी। तो मैं अचानक, सामने एक बड़ा प्यारा व्यू था तो मैं वो कैप्चर करने की कोशिश करने लगी, तो अचानक हमारी ट्राम आ गई। तो हमने कहा छोड़ो भाई। फिर हम घर आए, उसके बाद हमने गोश्त को वॉश वगैरह किया, उसे सुखाया, मतलब छलनी पे रख के, और ताकि उसका पानी अच्छी तरह से गिर जाए और वो ड्राई हो जाए। उसके बाद मैंने इसको चॉपर में पीस लिया बहुत अच्छे तरीके से। और साइड पे मैंने उसके जो वेस्ट होता है मैंने उसको साइड कर लिया था, छींचड़े वगैरह। और उसके बाद मैंने प्याज को भी उसी में हरी मिर्चों के साथ पीस लिया था, और उसका पानी छलनी पे रख के निकाल लिया था दबाकर। और उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। हम लोग ना कबाब में आटा ज़रूर मिलाते हैं। आटे से उसका टेस्ट ख़राब नहीं होता। और बट ये है कि कबाब बहुत जूसी बनते हैं और उनका पानी बिल्कुल खुश्क नहीं होता। काफ़ी जूसी कबाब बन जाते हैं और अंदर से ना हार्ड नहीं रहते। ये मेरी अम्मी ने मुझे बताया था, और ये ट्रिक बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। तो इसके बाद मैं इसमें बटर ऐड करूँगी। एंड देन मैं इसको बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी। जैसे हम आटा वगैरह गूँथते हैं तो कितना हम लाइक उस पे एफ़र्ट लगाते हैं ना, तो बिल्कुल इस पे भी उतनी ही लगानी है, ताकि इसका जो बटर है, जो इसके अपने भी कुछ ऑयल्स हैं, वो अलहदा हो जाएं और सरफेस के ऊपर आ जाएं। तो फिर क्या होगा कि हम जब पैटी तैयार करेंगे ना, तो हमें एक्स्ट्रा कोई पानी या ऑयल अपने हाथों पे लगा कर उसको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरीके से ना बहुत अच्छी तरीके से ये बन जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कबाब वगैरह मिक्स करने के बाद, या वो चीज़ें जिनके अंदर मिर्चें वगैरह होती हैं ना, हरी मिर्चें वगैरह ज़्यादा, तो मेरे हाथों में ना बहुत जलन होती है। तो मैंने क्या किया, मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं। तो मैंने पहली दफ़ा वैसे ग्लव्स पहन के किया था। बट ये है कि मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई कि हाथों में लहर हो रही है, जलन हो रही है, और बहुत इजीली मैंने ये सारा काम कर लिया था। वरना पता है क्या होता था कि मैं जब भी ये काम करती थी ना, तो सारा दिन सारी रात, वो एक दिन तो बहुत ज़्यादा मेरा बुरा गुजरता था, जलन बहुत ज़्यादा होती थी। खैर, ये देखिए मैंने इसको रेडी कर लिया है, और इसके ऊपर अलहदा से ऑयल, मतलब इसने अपने ऑयल छोड़ दिया है, जो भी मैंने बटर वगैरह डाला था, और जो इसके अपने भी कुछ फैटी ऑयल्स होते हैं। तो उसके बाद मैंने इसको सेट करने के लिए फ़्रिज में रख दिया। ये थोड़ी देर सारे मसाले आपस में अच्छी तरह इन्फ्यूज़ हो जाएं, तो फिर मैं इसका पैटी तैयार कर लूँगी। और जनाब, यहाँ पे रात ज़रा ज़्यादा ही जल्दी हो जाती है। 4:30 बजे ना बिल्कुल इस तरह का होता है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो चाँद निकला हुआ था, और मतलब मुझे पता नहीं क्यों अचानक से देख के ना बड़ी खुशी हुई। अचानक हमारी ना विंडो पे काफ़ी पिंक पिंक सी रोशनी पड़ने लगी, तो मैंने बाहर जाके देखा, तो ये मुझे बड़ा प्यारा लगा। तो मैंने स्ट्रीक भी की थी बाय द वे, और फिर मैंने वीडियो भी बना ली। तो मैंने कहा भाई वीडियो में दिखाऊंगी ना मैं सबको फिर। खैर, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारा मंज़र लगता है शाम का ना। तो मैं मोबाइल का मतलब लाइक ब्राइटनेस को मैं कभी लो करके देख रही थी, कभी हाई करके देख रही थी, कि बस किसी तरीके से ना जस्टिस हो जाए इस मंज़र के साथ कि ये कितना प्यारा लग रहा है।
बहरहाल उसके बाद हमें लग गई थी भूख, तो फिर हमने ये पैटीज़ तैयार कर लिए थे 2, और 2 पहले हमने खाए थे, बाद में हमारा दिल किया कि भाई एक और खाते हैं तो वो एक और भी बना लिए थे। बाकी ये है कि मैं इनको फ्राई कर रही हूँ, और फ्राई मीडियम टू हाई फ्लेम पे करते हैं इसको, ताकि ये कुक हो जाते हैं, क्योंकि कीमा बहुत अच्छी तरह से पिसा हुआ होता है। लेकिन ये है कि इस तरह फ्राई करने से ना ये बहुत जूसी बनते हैं और फिर खाने में बहुत मज़ा आता है। वरना जब अंदर से वो ड्राई ड्राई होते हैं, फिर आप उनको चबाते हैं, फिर आपका दिल करता है कि भाई साइड कर दो ऐसे ना, तो वो फिर मज़ा नहीं आता। तो इस तरीके से ना बहुत मज़ा आता है। तो जब मैं चीज़ें लेने गई थी तो मुझे कुछ चीज़ें मिली नहीं, क्योंकि सैटरडे को ना बहुत जल्दी स्टोर जो है ना वो ऑलमोस्ट खाली हो जाता है। ख़ैर, तो मैंने जो चीज़ें थी उन्हीं के साथ अपना बर्गर रेडी कर लिया, और बर्गर के बाद मीठा खाना तो बनता है। और मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं कि तुम्हें ये चीज़ें यहाँ कैसे मिलती हैं, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि भाई ढूँढने से तो खुदा भी मिल जाता है, ये तो फिर गुलाब जामुन है। ख़ैर, हमारा व्लॉग था आज यहीं तक। आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।